एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आज मैं आपके लिए कुछ अलग लेकर आई हूँ, क्योंकि पता है क्या, सबको थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए होता है। ऑफ कोर्स मैं और भी चीज़ें एड्रेस करूँगी, बहुत सारे कंसर्न्स है, कमेंट्स है, सब कुछ एड्रेस करूँगी, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आप बहुत ऐसे लोग थे जो मेरे बारे में जानना चाह रहे थे, इसलिए मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप मेरे बारे में जान सकते हो। बिफोर आई स्टार्ट, मैं थोड़ी चीज़ें एड्रेस करना है कि मैंने कल एक स्क्रीनशॉट डाला था एक मैसेज का जो मेरे पास आया था। एक मेरी सब्सक्राइबर का मैसेज आया था एंड वो उसकी एक फ्रेंड है जो हमारी तरह है, वो उसको हेल्प कर रही थी, लेकिन उसको भी सेम ऐसे मिला कि बस धोखा मिला। इमोशनल कनेक्शन था उसका फ़ायदा उठाया गया। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे उस मैसेज को तो आपको सब पता लगेगा। मैं वो मैसेज फिर से अटैच करूँगी अपने कम्युनिटी पोस्ट में, और उसमें एक ट्रांसलेशन होगा जिसमें वो सब लिखा है कि वो मैसेज में क्या लिखा है। क्योंकि मैसेज इंग्लिश में है तो मैं आपको एक ट्रांसलेशन प्रोवाइड करूँगी, लेकिन बस यही है कि मेरे जैसे और लोग हैं उधर जो उसके साथ कनेक्शन बनाया था, उसके साथ जुड़ गए थे, थोड़ा अफेक्शन दिखाया, लेकिन उस अफेक्शन का गलत फ़ायदा उठाया। उससे पैसे मांगे या कुछ मांगा उससे, और जब वो बोली कि मैं नहीं दे पाऊँगी तो उसको गालियाँ देना शुरू कर दिया, तो उसको गलत बोलना शुरू कर दिया। तो आप ही समझ गए होंगे कि कैसी है। मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कैसी है। खैर, उसके बारे में हम लोग अभी नहीं बोलेंगे। बस मैं ये ना कहना चाह रही हूँ, फिर से मैं कहना चाह रही हूँ कि सब लोग इतने अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे को इतना लव दे रहे हैं, इतना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीबडी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज माइक लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत बोल रहे हो कि माइक लेकर आओ, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। हमारे घर में सब हल्का ही बोलते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि कई बारी सुनाई नहीं देता जो बोल रहे हैं, लेकिन होपफुली आज सबको सुनाई देगा। एंड गॉड ब्लेस सबको। एंड बस आगे बढ़ते हैं, और आज मैं अपने बारे में बात करूँगी, लेकिन उससे पहले ना एक चीज़ बोलनी है मेरे को, एक और चीज़ बोलनी है। हमारे घर में फिर से मक्खी घुसा है, मेरे को पता नहीं कहाँ से आया, और आज तो काम पे भी था। शायद एक स्पाई है, उसने स्पाई भेज दिया हमारे इधर मक्खी के फॉर्म में। कैसे भगाऊं, हमारे घर में तो कभी मक्खी आया नहीं। एक्सटर्मिनेटर को बुलाना पड़ेगा भाई, कल बुलाऊंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा मैं आपको बताती हूँ मेरे बारे में, मेरे लाइफ के बारे में, कहाँ से शुरू हुई, अब कहाँ है, मैंने क्या क्या किया है, क्या पढ़ाई किया है, सब कुछ। तो थोड़ा शुरू से शुरुआत करते हैं। तो मैं इंडिया में पैदा हुई थी इन 1991 इन न्यू दिल्ली, इंडिया। एंड मैं आई एम एन ओनली चाइल्ड, मेरी कोई भाई बहन नहीं है, मैंने बताया हुआ है पहली बात। मॉम डैड ने मुझे पैदा किया, फिर सोचा कि इससे ज़्यादा तो हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो चलो कोई बात नहीं, एक ही चाहिए, एक ही बहुत है हमारे लिए। नहीं, बहुत प्यार करते हैं मेरे को, लेकिन सच में आई एम एन ओनली चाइल्ड। एंड मेरे कोई भाई बहन नहीं है। हाँ, कजन्स हैं, लेकिन भाई बहन एक भी नहीं है। मैं बहुत छोटी थी, इवन दो आई वाज बोर्न देयर, मैं बहुत छोटी थी जब हम लोग उधर से निकल गए। एंड हम लोग उसके बाद वी लिव्ड इन द मिडल ईस्ट काफ़ी टाइम तक। तो ओमान में रहते थे हम लोग। एंड अगेन मैं उधर बहुत छोटी थी जब मैं उधर गई, एंड उधर कुछ देर रहे, एंड अच्छा लाइफस्टाइल था उधर। एंड लेकिन फिर भी उधर भी ज़्यादा टाइम नहीं रहे। फिर हम लोग चले गए यूएस, इधर आ गए हम लोग। इधर हमने किया न्यू जर्सी से शुरू। तो हम लोग न्यू जर्सी में रहे काफ़ी टाइम तक। एंड मैंने उधर एलिमेंट्री स्कूल किया था, मतलब जो काइंड ऑफ, मैं पता नहीं हिंदी में कैसे बोलूँगी उसको, लेकिन जो शुरू के थोड़ी ईयर्स होते हैं, लाइक 3rd, 4th, 5th, उधर ही किया था मैंने उधर सब कुछ अपना। तो मोस्टली मैंने स्कूलिंग न्यू जर्सी में किया जब मैं छोटी थी। एंड उधर मेरे काफ़ी दोस्त थे। हमारे जो नेबरहुड था उसमें काफ़ी लोग रहते थे ऐसे कि वो मेरे दोस्त बन गए थे। एंड वो उनके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स ही भी दोस्त थे। तो हम लोग साथ में बहुत मिलके खेलते थे, बाहर खूब खेलते थे हम लोग, खूब मज़े करते थे, खूब पता नहीं कुछ भी कर लेते थे हम लोग। छोटे बच्चे थे तो कुछ भी करते थे, बहुत मज़ा आता था। एंड हम लोग पता नहीं कौन सी ऊट पटांग चीज़ें बोलते थे कि हमने अपना
गैंग बना लिया लड़कियों का, और लड़के इसमें अलाउड नहीं है, अगर उधर दूर तक फेंकोगे तो गैंग का हिस्सा बन जाओगे। हम लोग भी पता नहीं क्या क्या सोचते। तब तो मेरा एक स्कूटर भी था, वो भी खूब लेके चलती थी, बहुत गिर पड़ती थी, हर रोज़ घर आती थी तो चोट लगी हुई थी घुटनों में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई रोना नहीं आता था, क्योंकि बस मज़े कर रहे थे, आराम से जी रहे थे। हम जब न्यू जर्सी में थे तो बहुत हमने मॉडस्ट स्टार्ट से किया था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो भी बनाया है हमने अपने सब स्ट्रेंथ पे बनाए। जो हमने किया है वो हमारे लिए किया है, हमने एक दूसरे को सपोर्ट करके किया, किसी का कुछ मांगा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए था हमें, बस हमें अपनी फैमिली से मतलब था, एंड हमने फैमिली से बनाया, जो भी बनाया हमने अपनों से बनाया, एंड बहुत अच्छी तरह बनाया। वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, वी स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, लेकिन हमने कहाँ तक पहुँच गए। तो हम उधर रहे, काफ़ी टाइम तक रहे, फिर मेरा मिडिल स्कूल का टाइम आ गया, अराउंड 6th ग्रेड का टाइम आ गया, फिर हम लोग उधर से मूव कर गए टू इंडियाना। इंडियाना में जहाँ रहते थे वो बहुत छोटा सा टाउन था, एंड उधर ज़्यादा कुछ था नहीं, बस मोस्टली फार्म लैंड था, खेती थी, एंड उधर जहाँ मैं जाती थी इट्स कॉल्ड मिडिल स्कूल, मतलब 6 to 8th ग्रेड तक। तो उधर मेरा इतना अच्छा नहीं लगा था, आई डिडंट लाइक दैट स्कूल, क्योंकि उधर आई डिडंट फिट इन, थोड़ा बहुत मेरे को बुली करते थे या कुछ करते थे, बट ठीक है, आई गॉट ओवर दैट टू। मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, एंड आई गॉट ओवर दैट टू। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया था उधर, लेकिन फिर इवन दो मेरा 6th और 7th इतना अच्छा नहीं गया था, मेरा 8th ग्रेड बहुत अच्छा गया था। एकेडमिकली मैं बहुत अच्छा करी थी, आई वॉज ऑन दी ऑनर रोल, मतलब मेरे को स्ट्रेट एज आ रहे थे। मैं डिफरेंट टीम्स में थी, आई वॉज ऑन एकेडमिक सुपर बोल, आई वॉज इन थिंक कॉल्ड स्पेल बोल, की जो स्पेलिंग करते हैं स्टेज पे, वो करती थी मैं। मैं परफेक्ट अटेंडेंस, मतलब हर दिन जाती थी, एक्सेप्ट फॉर जब मेरे को अवार्ड मिला था तो मैं आखिरी दिन नहीं गई थी क्योंकि मन कर रहा था अगर परफेक्ट अटेंडेंस मिल गया तो एक दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना, तो मैंने ले ली थी छुट्टी। हम मॉम ने भी बोला था कि हाँ ले लो ना, अब तो अवार्ड मिल गया तो ले लो, छुट्टी ले लो, क्यों नहीं हम लोग जाके सेलिब्रेट करेंगे। तो हम लोग जाके सेलिब्रेट किया था। मेरे को काफ़ी टाइम तक लग रहा था कि मैं उधर ही कॉलेज जाऊंगी, क्योंकि हाई स्कूल में तो पहुंच ही गई थी, तो मेरे को लगा था मैं उधर ही कॉलेज जाऊंगी। मैंने सोचा कि आसपास एक अच्छा कॉलेज था जिसको मैंने देख चुकी थी ऑलरेडी, क्योंकि हमारे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मैं सोची थी कि शायद मैं उधर कॉलेज जाऊंगी। लेकिन फिर पता चला कि हम लोग इधर मूव करने वाले हैं, मतलब टेक्सास मूव करने वाले हैं। दैट वाज 2006। वो मेरा हाई स्कूल का पहला साल था, मतलब 9th ग्रेड का पहला साल था। हम लोग बीच में ही मूव कर गए थे, तो मेरा 9th ग्रेड इधर आके कंप्लीट हुआ, टेक्सास में आके कंप्लीट हुआ। टेक्सास में भी हम लोग एक सबर्ब्स में रहते थे, एक हमने घर लिया था उधर, एंड उधर रहते थे, एंड उधर मेरा हाई स्कूल था। तो हाई स्कूल मतलब 9th to 12th मेरा उधर जो छोटा सा एक सबर्ब था उसमें था। तो मेरे को स्कूल इतना अच्छा लगा। शुरू में मेरे को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने एक दो फ्रेंड बना लिए थे जो मेरे अभी तक फ्रेंड्स हैं। सोचो 2006 में फ्रेंड्स बने थे, अभी तक मेरे फ्रेंड्स हैं। ऑलमोस्ट 20 years हो गए वो फ्रेंडशिप का, एंड हमारा फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, कभी छूटेगा नहीं। बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने हाई स्कूल तो कंप्लीट कर लिया, एंड जो मेरा हाई स्कूल था वो काफ़ी नया था, तो हम लोग इट वाज अ रियली बिग ईयर फॉर अस, क्योंकि हम लोग पहले जो ऐसे ग्रेजुएटिंग क्लास थे जो पूरे 4 साल उधर थे, नहीं तो 3 साल के थे या 2 साल के थे, क्योंकि नया बना था हाई स्कूल। तो मैंने हाई स्कूल तो कंप्लीट कर लिया था, फिर मेरा टाइम आया कॉलेज जाने का। तो मैंने कॉलेज में बायोलॉजी की डिग्री की है, बैचलर्स किया। फिर बैचलर्स जब मेरा कंप्लीट हुआ तो मैंने सोचा कि मेरे को मास्टर्स भी करना है, और मेरे को सेम कॉलेज में मास्टर्स करना था। मैंने मास्टर्स किया इन क्लिनिकल ट्रांसलेशन मैनेजमेंट। दोनों ही इज़ अ साइंस रिलेटेड डिग्री, तो मेरे को कुछ काम भी साइंस में ही करना था। तो मेरे को ये जॉब मिला 2021 में, अगस्त 2021 में मेरे को ये जॉब मिला, एंड मैंने शुरुआत की थी एज अ रिसर्च असिस्टेंट। मतलब थोड़ा एंट्री लेवल पोजीशन था कि मैं किसी और को हेल्प करी थी प्रोजेक्ट में, एंड फिर मैंने काफ़ी ग्रो किया। तो आई रीच द नेक्स्ट लेवल ऑफ रिसर्च असिस्टेंट। फिर मेरे को बना दिया मैनेजर।
क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे को जॉब में अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आई थिंक यू बी डूइंग रियली वेल, कि अगर आप मैनेज कर सकते हो ये लैब को, और मैंने मान दिया। तो मेरी मॉम एक बैंक में काम करती थी, एक्चुअली बैंक में मैनेज करती थी, एंड अब नहीं काम करती क्योंकि उनके काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। आपको पता है क्यों हेल्थ इश्यूज़ हुए थे? काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तो उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब घर रहती हैं। डैड IT में काम करते हैं, एंड काफ़ी अच्छा काम है उनका भी। तो बोला जाए कि अगर मेरे को बेस्ट जगह कौन सी लगी, तो मैं तो बोलूँगी कि जहाँ मेरे को याद है तो मेरे को टेक्सास बेस्ट लगता है। ऑब्वियसली मेरे को इंडिया से बहुत प्यार है, क्योंकि वो मेरा होमलैंड है, वो मेरा रूट्स है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब मैं आती हूँ, मैं बहुत टाइम से नहीं आई हूँ, लेकिन बहुत मन करता है आने का। लास्ट में 2015 में आई थी, लेकिन बहुत मन करता है आने का। एंड आप लोगों ने काफ़ी मेरे को प्यार दिया, काफ़ी बोला है कि आपसे विज़िट करने आओ, तो मैं डेफिनेटली आऊँगी, विज़िट करने आऊँगी मैं आपको। बस थोड़ा एक्सटेंडेड वेकेशन लेना पड़ेगा ताकि मैं सबसे मिल सकूं, क्योंकि मेरे को बहुत मन कर रहा है कि सबसे मिलूं। बोला इधर अगर मेरे और थोड़ा बात करें तो मैं 33 इयर्स की हूँ। जैसे मैंने बोला था 1991 में पैदा हुई हूँ, मैं 33 इयर्स की हूँ। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था कि मेरी शादी हुई है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक। मेरे को कोई अच्छा मिला नहीं, जैसे कोई अच्छा मिलेगा तो शादी भी कर लूँगी। मेरे पास एक पपी है, हमारा बच्चा है एक्चुअली, छोटा सा बच्चा है, उसका नाम है हैप्पी। वो 8 साल का है, बहुत क्यूट है, हमारा बहुत लाडला है वो। तो ये था थोड़ा मेरे लाइफ का। मैं थोड़ा और दिखाऊंगी भी आपको, मैं क्लिप्स वगैरह दिखाऊंगी कि हम लोग घूमने कहाँ जाते हैं, शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं। मैं थोड़ा अपना लाइफस्टाइल दिखाऊंगी कि आप लोगों को मेरे कपड़े अच्छे लगते तो मैं आपको अपने कपड़े दिखाऊंगी। जितना भी थोड़ा मेकअप, अभी तो मैंने सुबह का ही मेकअप पहना हुआ है, उतारना है मेरे को अभी जाके सोने से पहले। लेकिन हाँ, मैं दिखा सकती हूँ कि मैं अपने ऑफिस के लिए मेकअप कैसे करती हूँ। मैं थोड़ा पिक्चर्स डाल सकती हूँ। मैं थोड़ा अच्छा दिखाना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स मैं अभी भी लोगों का आवाज़ बनना चाहती हूँ, तो अगर लोग मेरे थ्रू एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाह रहे हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो मैं ऑफ कोर्स वो एड्रेस करूँगी। लेकिन आज मेरे को थोड़ा अलग करना था ताकि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मेरे को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। मैं मानती हूँ मेरे को थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी था, क्योंकि सबको थोड़ा बहुत चाहिए होता है इस सब से। लेकिन हाँ, अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं मेरे बारे में, अगर मेरे फैमिली के बारे में और क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। कमेंट्स हमेशा ऑन रहेंगे, क्योंकि मेरे को आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, बहुत रिस्पेक्ट रहता है। जितने भी कमेंट्स आते हैं, जैसे भी कमेंट्स आते हैं, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है सबका। एंड प्लीज़ अगर लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, तो प्लीज़ करो। अगर आपको मन करेगा तो, आपको अच्छा लगेगा तो। एंड और मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बस आई एम गोइंग टू से कि गॉड ब्लेस एवरीवन हु इज़ वाचिंग मी एंड हैव अ गुड डे। हमारा तो रात है, सो हैव अ गुड डे। बाय, नमस्ते, लव यू।